नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एसीबी की टीम ने एक बार फिर से जलदाय विभाग के दफ्तर में बड़ी छापेमारी की और पुराने दस्तावेजों को खंगाला है। जांच के दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आने की संभावना है और इससे पहले करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसीबी ने एक्शन लेते हुए 5 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर्विलांस के जरिए मिली बातचीत के आधार पर इनके भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। मामले की जांच अभी भी जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप दर्शक इस दौरान अपनी राय भ्रष्टाचार को लेकर के हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई है, फोन के जरिए आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। 900 करोड़ के जेजेएम घोटाले में एसीबी का बड़ा एक्शन। पीएचईडी दफ्तर में छापेमारी, एसीबी ने जरूरी कागजात उठाए। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसको हमने कागज दे दिए हैं। उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसका आगे कार्रवाई करेंगे। मिली भगत से टेंडर पाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। मिली भगत कर सरकारी धन के गबन का आरोप। जेजेएम में भ्रष्टाचार, मगरमच्छों पर वार। तो जेजेएम में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जांच की जा रही है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई भी हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और सबसे पहले शैलेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है जेजेएम घोटाले मामले को लेकर के। जांच अभी भी चल रही है। क्या मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे और नए खुलासे होंगे? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़े मगरमच्छ जो कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे, उनको पकड़ने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। आपने देखा किस तरह से जो बड़े मगरमच्छ थे, जो चाहे सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, आरएएस ऑफिसर हो, चीफ इंजीनियर हो, एडिशनल चीफ इंजीनियर हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, उन सबको पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आप देखिए भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान में फैला दिया था, जिसकी भ्रष्टाचार की खेती यहां पनपा दी थी, उस खेती को खत्म करने का काम, उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। किस तरह से आपने देखा, पहली बार प्रदेश के इतिहास में 140 से अधिक कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, चार्जशीटेड किया गया। उनको सिविल सर्विस रूल्स के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की एक्शन लिया जा रहा है। तो आप तमाम बातें देखेंगे, जो एक पवित्र मिशन था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि राजस्थान एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति है, यहां पर पानी का कितना बड़ा महत्व है, वो शायद हम रहीमन के दोहे से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये पानी का इतना बड़ा महत्व था कि पानी को बचाना है और पानी के महत्व को समझाना है। इसीलिए हमने इस पवित्र मिशन को शुरू किया, जल जीवन मिशन को, जो गांव ढाणी तक गया और वहां हमने जल से नल देने का काम किया। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार का काम किया कांग्रेस की गहलोत सरकार ने, और जिसका आज पर्दाफाश पूरे राजस्थान में हो रहा है। आपने देखा होगा, मंत्री से लेके संतरी तक सबको हमने जेल में डालने का काम किया। अधिकारी से लेके कर्मचारी, नीचे बैठे बाबू तक को हमने अरेस्ट करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और किस तरह से ठेकेदारों की मिलीभगत से जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए, जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए, जो एडवांस उठाया गया बिना काम किए, सब स्टैंडर्ड पाइप लगाई गई, किस तरह के काम राजस्थान में हुए। और राजस्थान की जनता को जो पानी मिलना चाहिए था, उनके कंठ को प्यासा रखने का काम गहलोत सरकार ने किया है। जिस पर तेज प्रहार जो किया है वो माननीय भजनलाल सरकार ने किया। और देखिए किस तरह से ये जल जीवन मिशन ना केवल 2-3-4 सर्कलों में, बल्कि पूरे राजस्थान में जहां जहां भी घोटाले हुए हैं, उन सबको हम उजागर करेंगे, उनको पकड़कर जेल में डालने का काम लंबा वक्त गुजरता जा रहा है शैलेंद्र जी, लंबा वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचारी और जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा घोटाला किया, अभी तक जांच चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार शर्मा जी, शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि रहीमदास जी कहते थे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और आप लोगों की जब सरकार थी, पानी भी खा गए, पैसे भी खा गए और पाइप भी खा गए।
और बड़ा भ्रष्टाचार किया। अब रहीमदास जी को कैसे खुशी होगी बताइए, क्या हो रहा था ये? हेमंत जी, मैं तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि ये जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का फेवरेट सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट है। प्रधानमंत्री ने भी चुनाव के दौरान इस सब्जेक्ट को बार बार इस्तेमाल किया था, देश के गृह मंत्री ने भी किया था, राजस्थान के गृह मंत्री ने भी किया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। एलडीसी, यूडीसी, AAO, बाहर के ठेकेदार और डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी का मंत्री, बाकी सारी चैन गायब। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे आईएएस पकड़ लिया, आरएएस पकड़ लिया, पीएचडी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर पकड़ लिए, और वो जेल डिपार्टमेंट तो कह रहा हमारे पास तो ऐसी कोई सूची ही नहीं आई। जांच चल रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री 7 महीने अंदर रह के आए हैं, और 7 महीने के अंदर इनकी जांच एजेंसियों ने, मैं पर्टिकुलर जांच एजेंसी का नाम लूंगा तो फिर मिर्ची लगेगी, 7 आदमियों को नहीं पकड़ा अभी तक। और कल अगर एसआईटी ने पकड़ा है तो कह रहे हैं एलडीसी यूडीसी कह रहे हैं हम दफ्तर में गए, कागजात उठा के लाए। आप बताइए हेमंत जी, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां कागजों को फाइल में सजा के रखेंगे? मैं आपके चैनल पे फिर देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, पूर्व मंत्री महेश जोशी जी ने भी अपील की है, निवेदन किया है कि जल जीवन मिशन मामले में सरकार और पीएचडी डिपार्टमेंट श्वेत पत्र जारी करे, श्वेत पत्र जारी करके राजस्थान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बताए कि इस घोटाले में कब कब क्या क्या कैसे हुआ, कितने कनेक्शन कब जारी हुए, कब कितने लगे, और इन 2 सालों में, तो उसी की इन 2 सालों में देश के प्रधानमंत्री के लाडले बजरलाल जी ने कितने लगाए। श्वेत पत्र जारी करे ताकि जनता को पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी पहले भी कहती थी, आज भी कहती है, शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं इसका, शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, बख्शा नहीं जाना चाहिए। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं उल्टा करते? चोर कोतवाल को डांटे, जो भ्रष्टाचार आपने फैलाया, जो भ्रष्टाचारियों को पनपाने का काम किया, LDC, जिस तरह से सुन लो पहले, और डायरेक्ट अरे मंत्री, सुन लो, LDC, भ्रष्टाचार को UDC, आपको रोकना था, आपके समय के भ्रष्टाचार थे, आपको मगरमच्छों को पकड़ना था, बड़ी मछलियों को पकड़ना था, हमने पकड़ने का कहा, कोई गायब नहीं हुआ। आपने क्या किया अब बताइए, आपने क्या किया जल जीवन मिशन में? आपने भ्रष्टाचार फैलाया, राजस्थान की जनता को प्यासा रखा, किस तरह से आपके मिली भगत कर आपने ठेकेदारों को फर्जी प्रमाण पत्र टेंडर दे दिए, एडवांस दे दिए, आपके मंत्री के बार-बार कह रहे हैं, 55 लाख रुपए पूर्व मंत्री कह रहे हैं लगातार पकड़ो, किस तरह की बात हो रही है? जारी करो। देखो उल्टा चोर को एक सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाली से, शांतिलाल जी भ्रष्टाचार पर आज बात करना चाहते हैं, हमें कुछ कहना चाहते हैं। शांतिलाल जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। अगर कोई बस्ती में एक छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो पूरे बस्ती वाले उसको नीच समझ के उससे दूर होते, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों को ऐसी सजा दीजिए सर। भजनलाल सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उसको कानूनी सजा तो मिले, एक सामाजिक सजा भी मिले कि वो कहीं वापस भ्रष्टाचार करने का सपने में भी नहीं सोच सके। उसको नीच कैटेगरी में डालिए, चाहे वो राजपूत हो कि ब्राह्मण हो, किसी को कैटेगरी में। शांतिलाल जी सरकार तो सजा दिलवा सकती है, सामाजिक तौर पर किसी को नीच कैटेगरी ऊंच कैटेगरी में डालने का काम सरकार का नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत मार्मिक बात की है, क्योंकि आप चाहते हैं दिल से कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो। बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, आपने हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया। शांतिलाल जी, शैलेंद्र गुर्जर जी कह रहे हैं कि सरकार को इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि एक नजीर बने, लोग सोचे भी नहीं कि भ्रष्टाचार करें। वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही ऐसी? बिल्कुल नहीं हेमंत जी, लगातार कार्रवाइयां हो रही है, बताइए। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही। अरे सुन लो पहले, पेपर लीक में भाइयों को आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, एमएलए के भाई को अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही है। बताइए, भ्रष्टाचार करे कांग्रेस पार्टी, गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो और यहाँ के डिबेट करें, आपको तो अभियोजन स्वीकृति देने में क्या तकलीफ है सरकार को? आप तो शांत रहे, जांच तो कराइए। भजनलाल सरकार है, नहीं, ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं शैलेंद्र जी कि आखिरकार जो विधायक के भाई थे उनको अभियोजन की, उनके मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी, और कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, हेमंत जी, कोई राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाइयां नहीं हो रही है, जांच में जो चीजें आ रही हैं उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, अधिकारियों को पहली बार प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि 140 इंजीनियर भाई साहूकार है। अरे आपको करना चाहिए था, भाई साहूकार है,
अच्छा, आप अन्य क्या अंतर हो? साहूकार आप हैं। तो भ्रष्टाचारी हो। कांग्रेस आप तो पार्टी के भ्रष्टाचार पूर्व करो। मंत्री में फिर आप दोहरा तो रहा हूं। खा जाओ। चलिए, मैं आता हूं आप उन्होंने दोनों के बार-बार पास में किया वापस से। दिखाए। योगेंद्र पैसा जोशी दे साहब, दो। जी, करोड़ों योगेंद्र रुपए खा जोशी जाओ, जी। केंद्र की योजनाओं का बट्टा बिठा दो और अब आप यहाँ आके बहस कर रहे हो। योगेंद्र जोशी ऐसे तो जी, अधिकार नहीं है जिस कांग्रेस तरीके को से तो। कार्रवाई की जा रही है ये जेजेएम घोटाला मामले को लेकर के, आपको लगता है कि वो नाकाफी है या एक सफिशिएंट कार्रवाई सरकार कर रही है? लगातार एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए हेमंत जी, कार्रवाई अच्छी हो रही है जी लेकिन इस कार्रवाई के नतीजे निकलने चाहिए। ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि जैसे सचिवालय में वेद प्रकाश आईएएस पकड़े गए थे, अलमारी में 1 किलो सोना और 2.31 करोड़ रुपया मिला, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। दूदू के अंदर जल जीवन मिशन का ही एक्सीएन, वो कांग्रेस राज में एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा, 8 चार्जशीट है लेकिन उसके बाद भी उसको सस्पेंड तक नहीं किया, एपीओ कर दिया। तीसरा आप देखेंगे दिव्या मित्तल, एक आरपीएस थी, उनको बेचारों को कितना बदनाम किया और आज कह रहे हैं कि हमारे पास साक्षी नहीं है। इसी प्रकार से जो इस प्रकार की जो और प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको देखने से पता चलता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास कोई सामान है, जो अपना वर्चस्व कायम रखता है जाति धर्म और पैसे से, वो तो बच जाता है, जैसे गोपाल सिंह जी बच रहे हैं। लेकिन जो जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास कोई सामान नहीं है, वो बिहाइंड द बार हो जाता है। तो मेरा कहना यह है सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार ने इतने लोगों को चार्जशीटें दी, 140 लोगों के चार्जशीट, 15 एक्सीएन, 40 एईएन, 50 जेईएन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नन्नूमल पाड़िया की तरह हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि साहब इनको बरी किया जाता है, लेकिन एसओजी ने सरकार को कहा कि इन नन्नूमल पाड़िया के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल लगाओ, जोशी साहब, मैं लेकिन थोड़ा सा सरकार ने आपको मना माफी के कर साथ दिया। रोकना चाह रहा तो हूं। भाई एक इस सम्मानित तरह की दर्शक चीजें हमारे नहीं साथ हैं होनी राजधानी जयपुर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? बताइए क्या नमस्कार कहना सर। चाहते हैं? सर मैं बनीपास से बोल रहा हूँ, गणेश जी। जयपुर से। हेलो। हाँ गणेश जी, बताओ क्या कहना मैं चाहते हैं? बनीपास से बोल रहा हूँ सर। ये दोनों ही पार्टियां है ना जी 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 और सर ये दोनों ही पार्टियां एक ही थैले की चट्टी बट्टी हैं सर। जी, भ्रष्टाचार पर आप क्या एक कहना ही चाहते थैले हैं? की चट्टी बट्टी हैं और दोनों ही है ना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी और आपको बताओ, अभी वो डॉक्टर पकड़ा गया एसएमएस में और वकील ने छुड़ा दिया और कुछ नहीं हुआ। जी, चलिए बहुत शुक्रिया गणेश जी, आपने हमें फोन किया, अपनी बात रखी है। आशुतोष जी, ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, भ्रष्टाचार ऐसे ही फलता फूलता है उस पर। लेकिन अभी बीजेपी सरकार में जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देख रहे हैं सर, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर भजनलाल सरकार ने जो खासतौर पर जल जीवन मिशन में कार्रवाई की है या पेपर लीक के खिलाफ जो कार्रवाई की है, हमको निश्चित तौर पर उसकी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सवाल या निशान फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खड़े होते हैं कि क्या इसी रफ्तार से जांच की जाएगी? क्या जांच में अगर इस तरह के लोगों की, इस तरह के बड़े लोगों की, जहां मंत्री तक का इन्वॉल्वमेंट है, एसीएस का नाम आता है, सीएस का नाम आता है, तो तमाम उस रफ्तार को क्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि 2 साल का समय निकल गया, 3 साल आपकी सरकार के पास और हैं। ऐसे में अगर यह मामला किसी अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा तो उसके बाद में इस मामले की कैसे लीपापोती होगी, ये हम सबको साफ दिख रहा है। तो क्या भजनलाल सरकार इस जांच की रफ्तार को बढ़ाकर रफ्तार पर सवाल है जी। मैं वापस आता हूं, एक निवाई से हमारे सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए? सर भ्रष्टाचार के ऊपर तो यही कहना है कि गवर्नमेंट कोई सी भी हो, अशोक डोटासरा जी ने खूब पेपर बेचे और भजनलाल जी के राज में 29-29 हजार रुपए में दरिया बिक्री है। मुख्यमंत्री महोदय के इस चीज को नहीं समझते कि हमारे विधायक 29-29 हजार रुपए में स्कूल की दरियों का पास कर रहे हैं जी। तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के राज में अधिकारी ऐसे हो गए कि वो काम नहीं करने की तो तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। तो ये तो पूरा सिस्टम ऊपर से ही खराब है। तो इसमें क्या है, जनता भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने तो जनता को छोड़ दिया कि आप कमाओ और अपनी मेहनत की कमाई में रिश्वत में दो या टैक्स में दो जी, पर कुल मिला के मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया, अपनी बात आपने रखी है। शैलेंद्र जी, सारे लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के बड़े आक्रोशित हैं। आपकी सरकार से अभी आप फोन कॉल जितने आ रहे हैं आप देख भी रहे हैं
कैसे अपेक्षा है कि ये सरकार कुछ करेगी ये सरकार, लेकिन जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा, जोशी साहब ने कहा कि कुछ सवाल हैं इसके बीच में, जैसे वेद प्रकाश जी के यहाँ पर छापा पड़ा, लोकर खुला, करोड़ों रुपए मिले, क्या हुआ उस मामले का लोग जानना चाहते हैं। गोपाल सिंह के खिलाफ स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही, दिव्या मित्तल के मामले को लेकर के बहुत सारे सवाल है, एक विधायक की बेटी जो तहसीलदार उप तहसीलदार, उनको लेकर के बहुत सारे सवाल है कि फर्जी सर्टिफिकेट बना करके लगी, क्या कार्रवाई। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर कार्रवाई का इंतजार है और कड़ी कार्रवाई का इंतजार उम्मीद आपकी सरकार से है। एक और दर्शक में ले लूं, उसके बाद में आपके पास आता हूं सर। हनुमान जी हमारे साथ में है। प्रेम कुमार जी, नमस्कार। प्रेम कुमार जी, हनुमानगढ़ से मैं प्रेम कुमार कोटी बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि JJM में जो ये जल जीवन मिशन है, इसमें इन कर्मचारियों पर जो इन्होंने टेंडर में मिली भगती है और ये करोड़ों की संपत्ति लगाई है, इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और मुझे आशा है, पूरी आशा इन्हीं विश्वास ही है तो भजन लाल जी इन पे कार्रवाई करेंगे और इनको अंदर डालेंगे, उन पर याद रखेंगे। ये जी प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। इस कार्यक्रम को देखते हैं, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी अदा करते हैं। शैलेंद्र जी देखिए, लगातार हर व्यक्ति यही कह रहा है कि उम्मीद है लेकिन सवाल भी है। नहीं देखिए, हेमंत जी लगातार कार्रवाइयां कर रही है और जो सरकार कार्रवाई करती है उससे उम्मीद भी जनता की ज्यादा हो जाती है कि माननीय भजनलाल सरकार, जो गहलोत सरकार के समय में भ्रष्टाचार पनप चुका था, लूट की छूट दे रखी थी, उन सब पे अंकुश लगाने का काम कर रही है। और आप देखिए, अनुसंधान भी हम जरूर उसको तेज भी करेंगे। और आपको मैं बताता हूं कि हमने 400 से अधिक अभियोजन स्वीकृतियां भी दी है। कांग्रेस के समय में जहां 1000 मुकदमे दर्ज होते थे, आज 400 के लगभग मुकदमे दर्ज होते हैं। इसका मतलब उन्होंने 50-60% अंकुश लगाने का काम किया है भ्रष्टाचार पर। और मैं हिमांशु जी और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय भजनलाल सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर। कोई भी कितना बड़ा विधायक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित तौर पर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक प्रोसीजर होता है राजस्थान सिविल सर्विस रूल में, अगर आप एकदम से किसी को सस्पेंड कर दोगे विदाउट हियरिंग तो वो कोर्ट में जाकर अपना सस्पेंशन बहाल करा सकेगा। इसलिए पहले जांच की जाती है, फिर उसके बाद सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद दोषी पाए जाने पर टर्मिनेट किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और सम्मानित दर्शक हैं, योगेंद्र जी नमस्कार। रोके जाते हैं और ऐसे राजेंद्र यादव जी, जयपुर से, नमस्कार सर। राजेंद्र जी बताइए। हाँ नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसी डिस्कस करवा रहे हैं। बाकी मेरा एक निवेदन है आपसे कि सर एक इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट को बंदी कर दीजिए आप। मेरा तो सरकार से ये निवेदन है, जब पकड़ते हो आप इनको अभियोजन नहीं देते हो, आप इनको परमिशन नहीं देते हो केस चलाने के लिए और ये भ्रष्टाचार करे जाते हैं। और रही बात साहब बीजेपी की सरकार की, तो मैं समझता हूँ बीजेपी की सरकार 2 साल तक क्या कर रही थी, आप बोलो इनको, और इनको करना चाहिए कार्रवाई, क्यों नहीं करते हैं। सही बात है जी, उनको आप परमिशन ही नहीं देते हो केस चलाने के लिए। बहुत बड़ी बात कही है। मैं ये बस सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्हीं से कर रहा हूं, बहुत शुक्रिया। लेकिन शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी लोगों की परेशानी है कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही। दिव्या मित्तल के मामले में क्या हुआ, अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई। क्यों कार्रवाई आप पिक एंड चूज के आधार पर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पिक एंड चूज के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हेमंत जी, मैंने आपको बताया 562 अभियोजन स्वीकृतियां पेंडिंग थी, जिनमें से हमने 406 अभियोजन स्वीकृतियां दे दी है माननीय भजनलाल सरकार ने। आपने देखा होगा बड़े बड़े अधिकारी जो एसीएस हैं, सुबोध अग्रवाल जी जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन तक के खिलाफ हमने जांच के आदेश दिए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जांच चल रही है, अग्रवाल जी जो है उनका रिटायरमेंट इसी महीने होने जा रहा है, तब 2 साल के अंदर जांच के आदेश दिए हैं। राजकुमार जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, दोषी तो दोष मुक्त हो जाएंगे। दोनों को रोक रहा हूं, एक जोधपुर से हमारे सम्मानित दर्शक हैं, राजू जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए राजू सुतार जी क्या कहना चाहते हैं। सरकार अच्छा कार्य कर रही है सर जी, और सरकार से उम्मीद भी है सर कि इनको जल्दी, जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को है जल्दी पकड़ के इनको अंदर डाले जेल के अंदर, और ऐसी कार्रवाई करे कभी ये वापस छूट के बाहर ना आया। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू जी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आपका कहना है, आपने फोन किया। राजकुमार जी बोलिए। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। खाऊंगा ना खाने दूंगा, बड़ी बड़ी बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि 2 साल हो गए लगातार भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार है। अरे आपके दोनों सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के युवराज
राहुल गांधी जी एक एक करके, भ्रष्टाचार में सर, एक एक जेल पर करके, है, बस थोड़ा सोनिया सा गांधी जी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में जेल पर है, जितने भी आपके भ्रष्टाचारी दामाद हैं, रॉबर्ट जिन्होंने वाड्रा जी अपराध किया भ्रष्टाचार है, में जेल पर है। पकड़ो, कांग्रेस छोड़ो के मत। नेताओं के अभी कोर्ट किस ने तरह बोला से है कि क्या ईडी का भ्रष्टाचारियों इस्तेमाल को करते पकड़ने हो? का काम किया सोनिया गांधी नरेंद्र राहुल मोदी गांधी के पीछे सरकार पड़े ने, हुए थे। बताइए, कोर्ट ने आपने फटकार क्या लगाई है। राजस्थान कोर्ट ने पर आज फटकार जेजेएम लगाई पर है आइए, कि जेजेएम भैया पर तत्वों आइए के आधार में राजकुमार बात जी। करो। ये सवाल राजस्थान में बीजेपी मैं भी बात उठा कर रहा रही हूं है कि राजकुमार कांग्रेस जी। पार्टी बहुत राजकुमार स्पष्ट जी, रूप में कर रही है। महेश जोशी के कोई भी मामले में भ्रष्टाचारी महेश जोशी छूटना के नहीं मामले में चाहिए। कार्रवाई हुई सरकार के तो आपने हाथ कहा में कि तो राजनीतिक कानून दुर्भावना से है, कार्रवाई की जा रही है। भी पकड़ना है। आप भी तो और आप कहो कि आप पकड़ो जी, एक और शर्म आनी दर्शक चाहिए सम्मानित ऐसे दर्शक है हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता को। कैलाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। बताइए कैलाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो ऐसा है साहब, जी मैंने एक दिन और भी कहा था यथा राजा तथा प्रजा, और मोदी जी ने कहा था खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी बहुत बढ़िया बात थी, बड़ी उम्मीद थी जनता को। जी। अब प्रश्न यह है कि जो जेजेएम में 8 थे, जी इनमें से 2 आदमियों को छोड़ना ये क्या है? ये कैसे उम्मीद करें कि सरकार प्रतिबद्ध है कि ये न्याय होगा, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, मछली तो क्या मगरमच्छ। अब जी। तुम अपनों को छोड़ोगे तो ये तो फिर अच्छा संदेश नहीं जाता समाज जी। में। और मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी की जो बात है उस पर ध्यान दे सरकार, जी। और भी मगरमच्छ हो तो उनको भी पकड़े, कम से कम छोड़े तो बिल्कुल, नहीं। कैलाश जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी बोलिए, पूरा कर लीजिए सर। हेमंत जी, मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं सरकार को, ये घोटाला बड़ा घोटाला कह रही है सरकार। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री को भी इन्होंने दुरुस्तापूर्ण पकड़ा है, 7 महीने वो जेल में रहे, बाहर आए। उन्होंने एक मांग की है सरकार से कि श्वेत पत्र जारी करें। 2 साल हो गए, अभी तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है कड़ी से कड़ी जोड़े और अपराधियों को जेल में डालें। ये जांच चल रही है। हेमंत जी 2 साल तो बीत गए, तो सरकार 3 साल कार्रवाई बचे, करती है, आप कहने आखिरी लग का साल जाते हैं चुनाव में चला राजनीतिक जाएगा। दुर्भावना से अब कार्रवाई केवल- की जा रही है। हेमंत जी पीएचडी के अधिकारियों को पकड़ो ना, अफसरों को पकड़ो ना, क्या बाहर के लोगों को पकड़ रहे हो? महेश जोशी भी बाहर के हैं और ये ठेकेदार भी बाहर के हैं। एलडीसी यूडीसी को पकड़ लें। डबल ए क्या पकड़ रहे हैं? किसको ये पकड़ा? क्या- अरे 5 नाम तो बताइए बड़े। हेमंत जी बीजेपी से पूछिए कि जी। 5 बड़े पीएचडी के नाम बताइए जो जेल के अंदर हो। ये जांच चल रही है, नोटिस ठीक दे है, छोटा दिया, ये सा सब छोड़ो, शैलेंद्र जी, केवल छोटा सा 5 जवाब, बड़े छोटा नाम सा, बता दो। जी, शैलेंद्र जी देखिए, जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए एससी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट लेकिन शैलेंद्र इंजीनियर, जी ये बात भी सही है कि इसी जेल में कौन है? 5 लोग बड़े को पकड़ने का काम कई किया, लोगों उनको के जेल में डालने का काम पदोन्नतियां हो किया। गई। ये बात भी ठीक बात है। एक्सीएन, जेईएन, एईएन इनको पकड़े और उनको पकड़ के जेल में प्रमोशन डालने हो का गए, काम किया। ट्रांसफर हो गए, अरे निवारस ले लिया। आप बताइए, 100 चूहे खा के बिल्ली अभियोजन नहीं। ठीक है। चली 5 जो नाम काम बताओ, आपको 5 करना नाम। चाहिए था। राजस्थान पूछ रहा है, 5 जोशी नाम साहब ठीक बताइए है। बड़े। जोशी साहब ये कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए, कार्रवाई की जाए। आप इनको पकड़िए, हम पकड़ने का ही काम कर जी, रहे हैं। और सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, बल्कि इनको तो साधुवाद क्या देना चाहिए। टाइमिंग को लेकर के भी भजनलाल सवाल है सरकार का जोशी आभार साहब? व्यक्त करना चाहिए कि हमारे कुकर्तों को, हमारे काले कारनामों को आप पकड़ने का काम एक और कर रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सम्मानित दर्शक सुनील शर्मा जी बीकानेर से। सुनील जी नमस्कार, बताइए सुनील जी क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार प्रफुल्ल जी, नमस्कार जी अरे प्रफुल्ल जी, मैं तो ये कहने जा रहा हूँ, ये बीजेपी वाले और ये कांग्रेस वाले राजकुमार जी और गुजर साहब बैठे हैं, ये तो जानबूझ के दरखास्त बने हुए हैं। इनको सब पता है कि किस प्रकार ये ठेकेदार और ये मिली भगत है इनकी। अब क्योंकि इनको पता, अभी देखो ये स्मार्ट मीटर का चल रहा है बिजली का, तो इनके ठेकेदार है खुद ये ठेके निकालते हैं स्मार्ट मीटर बिजली का। बहुत अगर शुक्रिया, आपको पता है कि बिजली की गवर्नमेंट कॉल सप्लाई किया, कर आपने रही है। बात रखी है सुनील जी, बहुत शुक्रिया। योगेंद्र जोशी साहब पूरा कर लीजिए सर। देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 7वें महीने में कुचामन सिटी के एसएचओ कोतवाल हेड कांस्टेबल किन्हीं अपराधियों को बाहर निकालने के चक्कर में वहां के जो ऐसे एसपी थे राममूर्ति जोशी, उन्होंने उनके खिलाफ जांच कराई एसीबी से, और ये हुआ कि उसका आईओ बदल दिया गया और उसमें एफआईआर लगा दी गई। राममूर्ति जोशी एडिशनल एसपी एसीबी से पूछ रहा है कि जब इनके खिलाफ तथ्यात्मक अपराध साबित हो रहा था तो इनको कैसे बरी किया? तो उनने कहा ऊपर के आदेश है इसलिए बरी कर दिया, और वो इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल बाहर हो गए। ये 7वें महीने की बात है 2025 की।
तो इसलिए कार्रवाई करनी है तो न्याय संगत कार्रवाई करें। न्याय संगत कार्रवाई और होनी जे- चाहिए जी। pick and बिल्कुल, choose की एक और कार्रवाई सम्मानित बंद दर्शक हैं कैलाश जी जोधपुर से। नमस्कार कैलाश जी, बताइए। कैलाश जी, मेरा निवेदन है कि टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए। और आशुतोष जी, एक अंतिम टिप्पणी है कि सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अपने कुछ लोगों को बचा लिया जाता है, दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हो रही है। कैसे आप इसको देखते हैं? फाइनल कमेंट सर। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर भजनलाल सरकार जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन वह कार्रवाई करने के साथ में विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, इसमें इसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन जनता के बीच में यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार ने न्यायपूर्ण तर्कसंगत तरीके से कार्रवाई की है और असली अपराधियों को पकड़ा है, तो शायद बेहतर होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के लगातार कार्रवाई तो जारी है, लेकिन इसी बीच कुछ सवाल भी हैं जिनको लेकर के ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। सरकार का यह दावा है कि कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता की उम्मीदों पर भी सरकार खरा उतरे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहे।